आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कड़े शब्दों में आलोचना की। फैसले में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सख्त लफ्जों में कमेंट किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर रोक लगा दी। असल में 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम नारायण मिश्रा ने नाबालिग लड़की के साथ रेप के केस में एक बेहद विवादित फैसला सुनाया था। जज साहब ने अपने फैसले में कहा, किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को छूना, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना रेप नहीं माना जा सकता। मामला यूपी के कासगंज का था। एक बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश हुई थी। आरोपी ने बच्ची के साथ ज्यादती की थी, उसकी बॉडी को गलत तरीके से छुआ था, उसके कपड़े खोलने की कोशिश की थी। इसी केस में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि अगर आरोपी महिला के साथ छेड़खानी करता या उसके साथ कपड़े उतारने की कोशिश करता है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका इरादा रेप करने का था। ऐसे आरोपी के खिलाफ बलात्कार का केस चलाना ठीक नहीं होगा। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के इस फैसले की पूरे देश में आलोचना हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज माफ कीजिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा के फैसले को असंवेदनशील और अमानवीय, इनसेंसिटिव और इनह्यूमन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण ने 4 महीने रिजर्व रखने के बाद जो फैसला सुनाया, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह ने कहा, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में फौरी राहत नहीं देता, लेकिन हाई कोर्ट के जज का यह फैसला बेहद गंभीर है, इसलिए इस फैसले पर रोक लगाई जाती है। अब हाई कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल मामले के आरोपी या कोई और रेफरेंस के तौर पर भी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी उचित कदम उठाने को कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। इस फैसले को इनसेंसिटिव और इनह्यूमन बताया। लेकिन क्या सिर्फ इस फैसले पर रोक लगाना काफी होगा? क्या सिर्फ इस जजमेंट को इनसेंसिटिव कहना, इनह्यूमन कहना काफी होगा? जजमेंट लिखते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब को मालूम था कि वो एक बेटी के बारे में कैसी बातें लिख रहे हैं। यह फैसला कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं था। 4 महीने जजमेंट को रिजर्व रखने के बाद सुना गया था। क्या ऐसे मामलों में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए ताकि अगली बार इनसेंसिटिव और इनह्यूमन जजमेंट लिखने से पहले कोई भी 2 बार सोचे?